हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, देखो फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है। फ्रैक्शन कुछ इसमें दो टाइप के फ्रैक्शन दिए हमें, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक हमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और एक मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, मिक्स फ्रैक्शन कौन सा होता है वो समझते हैं। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ 7 एप्पल्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पीपल हाउ मेनी विल ईच वन गेट। तो हमें यहाँ पे 7 एप्पल दिया है, उसमें 2 लोगों में डिवाइड किया है, उसे 2 लोगों में डिवाइड किया है, तो हाउ मेनी विल ईच वन गेट, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख लेंगे, 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करवा के दिया है, मैं भी आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। देखो 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन 8 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 से 8 बड़ा है। तो उससे पहले हमारे 2 के टेबल में कौन सा आता है, नंबर 6। कितने बार में आया, 3 बार में, 2 3 जा 6। ओके, अब 7 में से 1 गए, 7 में से 6 गए, इसे हम माइनस करेंगे, 1 बचे। ओके, अभी इसको हम डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। ठीक है, अभी देखो ये हमारा क्वोशंट बन गया, क्वोशंट, इसे हम क्वोशंट कहते हैं। ये रिमाइंडर हो गया हमारा, ये डिवाइजर, एंड ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविडेंड। ओके, कुछ इस तरीके से तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्या, इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ओके, ठीक है, चलो हम डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस सेट हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट 9 में कितने क्वेश्चन दिए, हमें 3 क्वेश्चन दिए। ये तीनों भी मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। इसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कन्वर्ट इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं। ठीक है, चलो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 7 इंटीजर 2/5। ठीक है, इसे हमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए है। चलो देखो बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं। देखो हम पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, 7 2/5। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद 7, अब देखो 7 के पास कुछ नहीं है, मतलब हम 7 को 1 दे देंगे, ये वैसे का वैसा एज इट इज आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप 5th क्लास में पढ़े हो ना, तो ये डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है, मतलब सेम। इसके पास 5 है तो हमें इसे भी 5 करना होगा। ठीक है, अब बड़ा नंबर है तो हमें इसे ही करना होगा। तो देखो 7 इंटीजर 1, अब देखो इसे हमें 5 करना है, इसे हमें 5 करना है, तो हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अब 5 होगा, ऑफकोर्स 5 से। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किए, तो आपको ये नंबर से भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये एज इट इज वैसे का वैसा हो जाएगा, 2/5। ओके, उसके बाद देखो 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5 प्लस 2/5। देखो हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम सेम हो गए, है ना।
हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम हो गए। अभी हम क्या करेंगे, 35 को 2 से ऐड कर देंगे, 35 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर जो दो बार डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी, 37 एंड डिनोमिनेटर में 5 आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है 37 डिवाइड बाय 5। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा कैसा है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है 3/4 इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। उसके बाद 4, अब 4 के पास कुछ नहीं है तो हम इसे 1 दे देंगे प्लस 3/4। अब देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा हमारा। ओके, तो ये 4 मल्टीप्लाई, अभी इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमें ये नंबर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हम इसको अगर चॉकलेट देंगे तो हमें इसे भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसको भूखा नहीं रखना है आप लोगों ने। ओके, चलो उसके बाद प्लस हमारा 3/4, ये एज इट इज आ जाएगा। देखो अभी हमारे डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं, ये 4 है ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस ये 3/4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो 16 को 3 से हम ऐड कर सकते, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 19। ओके, 16 17 18 19 एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम क्या लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसे हमें एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 19/4, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 में क्या दिया है हमें, 3 हमने सॉल्व कर दिया, सॉरी 2 में हमें क्या दिया है, देखो अगेन हम वैसे ही लिख देंगे। पहले 5 को एज इट इज लिख देंगे और जो इंटीजर्स दिए हमें फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, है ना। अब 5 के पास कुछ नहीं है मतलब हम उसे 1 दे देंगे एंड ये प्लस 1/6। कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझ रहा है ना कैसे मैं कर रहा हूं। तो उसके बाद देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर हमें 6 आना चाहिए। 1 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 5, अब इसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 प्लस 1/6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 + 1 31, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 31 डिवाइड बाय 6, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो 4 वाला देखते हैं। 4 में क्या दिया है, 4 में 2 इंटीजर 5/9, हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो पहले हम 2 एज इट इज लिख देंगे एंड ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है इसे हम अलग निकाल देंगे। ओके, अभी 2 के पास कुछ नहीं है तो इसलिए हम उसे 1 दे देंगे प्लस 5/9, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमें क्या करना होगा, 1 से ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा। अब देखो इससे 9 से मल्टीप्लाई किए तो आपको इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हम एज इट इज लिख देंगे इस तरीके से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9 प्लस
5/9 ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए ना। अब क्या करना है, हमें 18 को 5 से प्लस करना है। 18 को 5 से प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा, देखो 19, 20, 21, 22, 23/9। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा 23/9। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो उसके बाद देखो 5 भी दिया है हमें, 5 करते हैं। आप लोगों को समझ रहा है ना किस तरीके से आंसर आ रहा है। तो देखो ये भी सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, 1 को साइड में निकालेंगे और 5/7 को साइड में करेंगे। अब देखो 1 के पास कुछ नहीं है तो इसे हम 1 दे देंगे प्लस 5/7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर है, हमें अभी डिनोमिनेटर सेम करना है। 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। फिर 1 को इसे हमने 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, ये 5/7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 प्लस 5/7। देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए ना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे। 7 में प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। 7 प्लस 5 12, और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम एक ही बार लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया 12/7। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो इसमें क्या बोला है, कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर्स। ठीक है, ये जो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं इसे हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी सिंपल है, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। आप लोगों को अगर डिवाइड आता होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, चुटकी का काम है। ठीक है, चलो देखो मैं फर्स्ट करवा के देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होता है। पहले हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जो बड़ा नंबर है वो हम अंदर रख देंगे 30, एंड ये 7 नंबर जो है बाहर रख देंगे। मतलब 7 को 30 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। 7 को 30 से डिवाइड, देखो 7 का टेबल जब तक 30 नहीं आता है तब तक बोलना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। देखो 35 30 से बड़ा हो गया तो उसके पहले हमारे 7 के टेबल में कौन सा नंबर आया था, 28। कितने टाइम आया था, 4। 7 4 जा 28, कुछ इस तरीके से है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसे हमें माइनस करना है। 30 0 में से 8 गए कितने, अब 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, इसे 2 कर देंगे। इससे हम एक उधार लेंगे। 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 2, एंड 1 सेकेंड 2, एंड 2 में से 2 गए 0। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 2। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसे हमें नेमिंग देना होता है। जैसे कि ये जो हमारा है ये क्वोशंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वोशंट। एक सेकंड मैं पेन से ही लिख लेता हूं। क्वोशंट, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, आप लोगों को याद रखना है। और ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका हमें फाइनल आंसर किस तरीके से निकालना है। हमें कोई एक फार्मूला है हमारे पास, तो वो फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा इस तरीके से। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, इस तरीके से। ठीक है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। अब देखो क्वोशंट की जगह हम क्वोशंट की वैल्यू रख देंगे। क्वोशंट हमारा कितना आया है, 4, कुछ इस तरीके से। और रिमाइंडर कितना आया था हमारा, रिमाइंडर 2, एंड डिवाइड बाय डिवाइजर कितना आया था हमारा, 7।
ठीक है, मतलब 4 इंटीजर 2/7, कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा कैसा आंसर आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसे हमें इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया है इसके बाद। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अब बिल्कुल भी मत घबरा। ठीक है, चलो देखो। अब क्या करेंगे हम, 7 जो बड़ा नंबर है 7 को हम अंदर रख देंगे और जो छोटा नंबर है उसे हम बाहर रख देंगे। ठीक है, अब 4 के टेबल में जब तक 7 नहीं आता आप तब तक पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 नंबर 7 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके पहले क्या आया था 4 के टेबल में, 4 ही आया था। 4 1 जा 4। अब देखो 7 में से हमें 4 को माइनस करना है। 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं ना। चलो यहीं पे हमारा आंसर खत्म होता है। तो हमें इसे क्वोशंट देना है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, चलो अबे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। हमारा फार्मूला क्या है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ओके, अब क्वोशंट की जगह हम क्वोशंट की वैल्यू रख देंगे। क्वोशंट कितना था हमारा 1, रिमाइंडर कितना है हमारा 3, अपॉन डिवाइजर कितना था हमारा 4। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा आपका 1 इंटीजर 3/4। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो 3 दिया है हमें। 3 में क्या दिया है, 3 में हमें पहले हम 15 को हम बाहर अंदर रख देंगे और 12 को बाहर रख देंगे। ठीक है, अब देखो 12 का टेबल जब तक 15 नहीं आता है तब तक हमें बोलना है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 15 से बड़ा है तो हम कितने 1 टाइम ही लेंगे। 12 1 जा 12। अब 15 में से 12 को माइनस कर दो, हमारा आंसर कितना आएगा 3। कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं। ये क्या हो गया 1 क्वोशंट, 3 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर और 12 क्या हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, हमें तीनों के ही काम पड़ते हैं। इसे हमें डिविडेंड, हम इसे डिविडेंड बोलते हैं। हमें इसका काम नहीं है, इसलिए हम इसे नेमिंग नहीं देंगे। ठीक है, चलो अभी हम अपना फार्मूला लगाएंगे। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ओके, क्वोशंट की जगह हमें क्वोशंट की वैल्यू कितनी दी है 1 एंड रिमाइंडर हमारा कितना है 3 अपॉन डिवाइजर कितना है हमारा 12। कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा थर्ड का आंसर निकलेगा। चलो अभी फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमें क्या दिया है 11/8। ठीक है, तो चलो बड़ा नंबर हम अंदर लिख लेते हैं। 11 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 8 के टेबल में जब तक 11 नहीं आता तब तक बोलते रहना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो 16 11 से क्या है बड़ा है, तो हम 8 1 जा 8 ही लेंगे। क्या लेंगे 8 1 जा 8। देखो 11 में से 8 गए, कितने बचते हमारे, बताओ जल्दी 3। कितने बचेंगे हमारे 3। ओके, चलो देखो ये हमारा क्या होगा, हमारा क्वोशंट, ये रिमाइंडर एंड ये डिवाइजर। कुछ इस तरीके से। चलो हम अपना फार्मूला लिखते हैं। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। अब क्वोशंट कितना है हमारा 1 है ना, क्वोशंट 1 है ना। रिमाइंडर कितना है हमारा 3 एंड डिवाइजर कितना है हमारा 8। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 इंटीजर 3/8। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिंपल है ना। हाँ चलो 4 हो गया हमारा। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ भी बहुत इजी है। चलो 21 को हम कहाँ रख देंगे, अंदर, और 4 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। जो बड़ा नंबर है वो हमें अंदर रखना होगा और जो छोटा नंबर है वो हमें बाहर रखना है, उसी से हमें इसको डिवाइड करना है। देखो 4 के टेबल में जब तक 21 नहीं आता हमें टेबल बोलना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा 24 हम लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 21 से बड़ा है। 4 के टेबल में 24 से पहले कौन सा नंबर आता है 20। 4 5 जा
20, 4 5 जा, इस तरीके से हम 20 लिख देंगे। इसे हम क्या कर देंगे, माइनस 21 में से 20 गए, कितने बचते हमारे 1, कितने बचेंगे 1। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं। चलो देखो, अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्वोशंट, इसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, और इसे क्या बोलेंगे, डिवाइजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला लिखेंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ठीक है, अब देखो क्वोशंट की जगह हम क्वोशंट रख देंगे, क्या है हमारा 5, उसके बाद रिमाइंडर कितना है हमारा 1 अपॉन डिवाइजर कितना है हमारा 4। कुछ इस तरीके से 5 इंटीजर 1 अपॉन 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से। चलो चलो अब हम 6 नंबर का देखते हैं, लास्ट वाला हमारा। इसमें क्या आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा नंबर अंदर 20, यहाँ पे 7। ठीक है, बाहर में हम 7 लिखेंगे, अंदर में हम 20 लिखेंगे। 7 को हमें 20 से डिवाइड करना है। देखो 7 का टेबल बोलो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 को हम लेंगे क्यों, नहीं, क्यों, क्योंकि 20 से बड़ा है। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ओके, चलो अब 0 में से 4 जाते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 में से इसे 2 का 1 कर देंगे। 10 में से 4 गए, कितने बचे हमारे 6, एंड 1 में से 1 गए 0। ठीक है, 1 - 1 0। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, देखो 7 1 जा 7, ये 7 से छोटा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं पे हमारा आंसर आएगा। तो हमारा क्वोशंट क्या बन जाएगा, 2 क्वोशंट बन जाएगा, 6 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, और 7 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो हम अपना फार्मूला लिखेंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ठीक है, चलो क्वोशंट में क्वोशंट की वैल्यू रख देते हैं, क्या है हमारी क्वोशंट की वैल्यू 2, देखो। उसके बाद रिमाइंडर में, रिमाइंडर कितना है हमारा 6, और डिवाइड बाय डिवाइजर कितना है हमारा 7। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2 इंटीजर 6 डिवाइड बाय 7। ओके, इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं। देखो पहला वाला देखते हैं हम लोग। इफ 9 kg राइस इज शेयर अमॉन्ग 5 पीपल, 9 किलो राइस कितने लोगों में बांटा जा रहा है, शेयर मतलब बांटना होता है 5 लोगों में। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, मतलब हर एक व्यक्ति को कितना किलोग्राम राइस मिलेगा, वो हमें बताना है। और हमें आंसर का कौन से इसमें चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में, यूजिंग फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। फ्रैक्शन फॉर्म किस तरीके से होता है, जैसे ये, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। ओके, इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अब बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको बहुत ही आसानी से आंसर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हमें देखना है कि राइस की क्वांटिटी कितनी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ राइस। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी है हमारी 9 kg, कितनी है 9 kg। ठीक है, तो हम यहाँ 9 kg लिख देंगे, 9 kg। ओके, एक सेकेंड। उसके बाद हमें क्या दिया है, कितने लोग हैं, तो हम वो भी लिख देंगे, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5, यहाँ हमें 5 दिख रहे हैं ना, ये क्वांटिटी ऑफ राइस था, ये 5। ओके, चलो उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे। अब एक व्यक्ति को हमें क्या निकालना है, एक व्यक्ति को, यहाँ बोला क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, तो एक व्यक्ति को कितना किलो राइस मिल रहा है वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा केजी ऑफ राइस रिसीव्ड बाय ईच, क्या लिखना होगा,
kg of rice received by each, मतलब एक व्यक्ति को कितना राइस मिल रहा है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या आएगा हमारा, क्वांटिटी ऑफ राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्वांटिटी ऑफ राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद देखो हमें वैल्यू पुटअप करनी है। क्वांटिटी ऑफ राइस कितना है हमारा, कितना है 9 kg, तो हम ये सिंपली यहाँ पे 9 लिख देंगे। नंबर ऑफ पीपल देखो, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 9/5 kg, मतलब 9/5 kg राइस एक व्यक्ति को हम देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर रहेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है टू मेक 5 शर्ट ऑफ सेम साइज। 5 शर्ट है जो सेम साइज के रहेंगे। 11 मीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, तो उसके लिए कितना मीटर कपड़े की जरूरत है, 11 मीटर कपड़े की। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट, तो हाउ मच मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज होगा वो हमें निकालना है। ये भी सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट वाला किए थे सेम वैसा ही है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा आंसर। अब बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या दिया है, टू मेक 5 शर्ट ऑफ टू मेक 5 शर्ट ऑफ द सेम साइज। 5 शर्ट सेम साइज के बनाने हैं, 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो हम सबसे पहले क्लॉथ लिख लेते हैं, कितना दिया हमें, मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड, मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड, हमें नीडेड, ठीक है, कितने कपड़े की जरूरत है, तो 11 मीटर दिया है हमें, 11 मीटर। उसके बाद कितने शर्ट बनाना है हमें, कितने शर्ट बनाना है, नंबर ऑफ शर्ट टू बी मेड, नंबर ऑफ शर्ट टू बी मेड, कितने बनाने हैं हमें, 5 शर्ट, 5। ओके, हाँ, उसके बाद हमें एक शर्ट का निकालना है। हमें आंसर कितने शर्ट का निकालना है, एक शर्ट का। तो हम लिख देंगे, किस तरीके से लिखेंगे, देखो, देयरफॉर मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड, मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड, मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड टू बी मेक 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है कि नीडेड हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर 1 शर्ट। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हम इसका फार्मूला लगाएंगे। अभी सबसे पहले हमें टोटल जो कपड़ा दिया है वो लिखेंगे हम, टोटल कितना कपड़ा दिया है, टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ, टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ, टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ लिख देंगे। उसके बाद कितने शर्ट बनाने हैं वो लिख देंगे, तो नंबर ऑफ शर्ट टू बी मेड, नंबर ऑफ शर्ट टू बी मेड, कितने बनाने हैं वो। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। अब टोटल कितना कपड़ा दिया था हमें, 11 मीटर। उसके बाद नंबर ऑफ शर्ट्स कितने बनाने थे, 5। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना, मीटर। इस तरीके से तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 11/5 मीटर क्लॉथ टू बी नीडेड फॉर 1 शर्ट। ठीक है,
चलो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 9 फिनिश होता है। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, और आपको जो भी क्वायरीज हो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ लिया करो, हम उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।